Here's wishing Mahendra Singh Dhoni a very happy birthday. Have a wonderful day and a great year ahead from the entire आकाशवाणी family. लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ धोनी के जीवन की एक बड़ी मजेदार सी कहानी. वेरी डिफरेंट स्टाइल. When I was his roommate way back in 2004. क्या बनाता उनको खास फिनिशर, कैसे मतलब इज ही द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैज एवर सीन. और विकेट कीपिंग आई मीन वो तो अलग ही क्लास है. एंड 3G 4G सबसे आगे सबसे तेज धोनी जी, तो उसकी बात करेंगे. एंड देन धोनी रिव्यू सिस्टम, उस पर भी करेंगे बात. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ट्रिविया, व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट धोनी स्कोर्ड एन इंटरनेशनल सेंचुरी. बताओ बिना गूगल किए. हैशटैग आकाशवाणी. वंस अगेन वही बात है कि हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. अब एक ये बैक स्टोरी थी जो बतौर रूममेट व्हेन आई शेयर्ड अ रूम विद हिम, आई वांट टू शेयर दैट स्टोरी विद यू बट इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल. हमने फेसबुक के शो के लिए एक बार की थी, हमने स्टोरी ऑलरेडी वहां शेयर की थी, आपके साथ हो नहीं पाई थी. तो चलो जरा देखो, फिर वापस आओ, फिर करेंगे और सारी बातें. मेरे 2 दशक से ज्यादा लंबे क्रिकेट करियर में मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे हैं. कुछ करीब से, कुछ दूर से. किसी का ध्यान गेम पर तो किसी का ध्यान फेम पर. कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ा तो किसी का सिर्फ कॉलर ही खड़ा. कोई क्रिकेट का दुलारा तो किसी को फैशन ने मारा. पर ये जनाब, खैर इनकी तो बात ही सबसे निराली थी. बाल सुनहरे लंबे, बहुत लंबे, मुंह पर सफेद सनस्क्रीन, आंखों पे ब्रांडेड काले चश्मे. एक नजर देखे तो कहेंगे भाई साहब आगे चलिए, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, बॉलीवुड का सेट नहीं. पर यहीं पे ये आपको मात दे देते हैं, जैसे कि इन्होंने दी मुझे, अपने ही रूममेट को. बात है 2004 की, इंडिया ए के केनिया और जिम्बाब्वे के दौरे की, जब मैं टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा और मेरे जूनियर महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे रूम शेयर. मैं पूछता क्या खाओगे, तो धोनी कहता भैया जो आप मंगवा लो. मैं पूछता कब सोओगे, तो कहते जब आप लाइट बंद कर दोगे. साफ साफ बोलूं तो लंबे बालों वाले स्कूल डूड जैसे लड़के से मैंने ऐसी सरलता तो एक्सपेक्ट नहीं की थी. सोचा था वो बोलेगा आप छोड़ो मैं ही ऑर्डर कर देता हूँ, मैं तो लेट सोता हूँ, आप देख लो, मुंह पर चादर डाल के सो जाना. कहते हैं महानता की शुरुआत होती है सादगी से. सादा जीवन उच्च विचार. अब आप सोचेंगे कि सादगी का मतलब अंडर कॉन्फिडेंस. नहीं, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की. इनके दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और हैं. इन्हें बड़े प्यार से जब एक दिन मैंने बोला माही बाल छोटे कटवा ले दोस्त, लोग शायद तुझे सीरियसली ना लें, तो पलटकर हमारे हीरो ने बोला भैया मैं तो बाल नहीं कटवा रहा, शायद लोग मुझे देखकर बाल ही बढ़ा लें. कहते हैं पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी उन्हें एक बार बड़ी चाव से कहा था धोनी ये बाल मत कटवाना दोस्त. मान गए माही, मान गए आपकी बात को, आपके कॉन्फिडेंस को. आज हर गली कूचे में माही का हेयर कट दिखता है. महेंद्र सिंह धोनी द फिनिशर. वैसे कैसी लगी आपको एनिमेशन, बताना जरूर. मेहनत बहुत लगती है गुरुजी. स्टोरी भी अच्छी थी वैसे, मुझे ऐसा लगता है. बट देन अगर फिनिशर की बात करें, अनबिलीवेबल यार. आई मीन ऑनेस्टली ये मतलब टी शर्ट पे मैंने जरूर है, लेकिन ये बॉस जो है ना ये सिर्फ धोनी है. क्यों? क्योंकि अगर हम फिनिशर की बात करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, वनडे या T20 क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट, क्या प्लेयर है भाई. आई मीन अलग तरीके से चेज करना इन्होंने सिखाया. एक होते थे माइकल बेवन जो धीरे धीरे वो इक्का दुक्का चौका ऐसे करके रन बनाते थे, बड़े ग्राउंड में खेलते थे, फिनिश करते थे, काफी नाम उन्होंने कमाया. फिर लांस क्रूजर जैसे फिनिशर आए जो ताबड़तोड़ छक्के मारते थे. और उसके बाद आए महेंद्र सिंह धोनी. आई मीन जो धोनी ने फिनिश करने का एक नया टेम्पलेट तैयार किया ना, वो भविष्य के लिए छोड़ गया कि बेटा आप सब सीखो और ऐसा करो. उन्होंने ये सिखाया कि जो गेंदें आपको लगता है कम है उतनी है नहीं. देयर इज ऑलवेज मोर टाइम देन यू एक्चुअली थिंक. और ये बात मुझे बहुत सारे उनके साथ खेले हुए लड़कों ने बताई कि धोनी भाई ना, माही भाई ने ये बताते हैं हमको कि पैनिक मत करो, टाइम है, अभी टाइम है. T20 में भी टाइम होता है, तो वनडे में तो बहुत दूर की बात है. चाहे वो आप हार्दिक से बात कर लीजिए, आप शिवम दुबे से बात करें, आप किसी से ही बात करें, जो भी उनके साथ खेला है ना वो आपको जरूर बताएगा. विजय शंकर कि यार धोनी ऑलवेज टेल्स यू कि देयर इज मोर टाइम देन यू एक्चुअली थिंक देयर इज. तो ही इज बीन दैट. और टेम्पलेट कैसे बदला है, सिंगल्स डबल्स, बॉडी पे बहुत दबाव डाल के बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स.
उसके बाद बॉलर को पिक करना और छक्के मारना। मतलब वो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न जो फिनिशर होता है वो है, क्योंकि उनके पास छक्के की एबिलिटी है, चौके की एबिलिटी है, गेम को बहुत अच्छा पढ़ते हैं और सिंगल्स डबल्स भी कमाल के भागते हैं। तो फिर ऐसा फिनिशर भैया दोबारा नहीं मिलेगा। और कहता रहता हूं मैं ये बात, एक बार फिर कहता हूं, बर्थडे उनका कि जब भी क्रिकेट की किताब लिखी जाएगी तो फिनिशिंग चैप्टर विल बी रिटन बाय महेंद्र सिंह धोनी। सो फिनिशिंग इज इक्वल्स टू महेंद्र सिंह धोनी। अब उनसे बेहतर ना आज तक हुआ है, हो सकता है, लेकिन कैसे होगा कब होगा वी शैल फाइंड आउट। बतौर विकेट कीपर इतने अच्छे नहीं थे जब उन्होंने शुरू की कीपिंग करनी, लेकिन और सच्चाई है क्योंकि जब हम इंडिया के टूर पे थे, वो जो स्टोरी भी आपको बताई, तो दिनेश कार्तिक प्राइमरी कीपर थे, वो फर्स्ट कीपर थे और ये तो रिजर्व कीपर थे। अब रिजर्व कीपर इस वजह से भी थे कि कीपिंग ना उतना दम था नहीं, कैचे छूट जाती थी, स्टंपिंग छूट जाती थी, हाथ से गेंद छिटक जाती थी। और वो शुरू में जब वो इंडिया के लिए खेले तो भी हुआ, पर उसके बाद जो इंप्रूवमेंट का ग्राफ है ना वो एकदम से चढ़ता गया एंड ही एक्चुअली रोट अ न्यू कोचिंग मैनुअल यार विकेट कीपिंग में। पर उसके नीचे वो सितारा लगा रहता है, कंडीशंस अप्लाई, डोंट ट्राई दिस एट होम, दिस स्टंट इज परफॉर्म बाय अ प्रोफेशनल। तो जो हाथ जो पीछे की तरफ नहीं जाते, सिर्फ आगे की तरफ जाते हैं, 3G 4G 5G सबसे तेज धोनी जी, दैट्स व्हाट ही इज बीन डूइंग। एक अलग टेम्पलेट बनाया है और ये कहते हैं मत करो यार, घर पे ट्राई मत करना। क्यों? क्योंकि हाथ गेंद से, मतलब जो गेंद ना हाथ से छिटक जाएगी, ये बार गिर जाएगी, निकल जाएगी, ये एक परेशानी जरूर रहती है। पार्थिव ने मुझे बताया कि अभी उनसे बात कर रहा था पीछे, उन्होंने कहा देखो जो धोनी करते हैं ना, डोंट ट्राई दिस, लेट दिस बी हिज स्पेशलिटी। आप बेसिक्स पे काम करो, जो रिद्धिमान साहा के जो हाथ हैं वैसा करें, आप पीछे जरूर लेके जाएं, बिकॉज दैट्स हाउ विकेट कीपिंग इज डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DRS, नॉट अ ह्यूज फैन। जब शुरू हुआ तो कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे DRS के लिए, ही स्टिल मे हैव सम इश्यूज, लेकिन जब आप आ गया है तो ऐसे जब करते हैं ना तो बैट्समैन पता है कहता है, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना यार, क्योंकि अब आपने अगर DRS ले लिया तो मेरा काम तो तमाम हो ही गया है, बाकी इज एक्चुअली अ फॉर्मेलिटी। ही इज बीन दैट गुड विद द DRS, दिस इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। धोनी द स्किपर शायद हमने बात नहीं की, लेकिन जो काम उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किया है, उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड कप जितवाए हैं, ICC इवेंट्स सारे जीतने वाला एकमात्र भारतीय कप्तान भी है, चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, he's seen it all. So the captain Dhoni, the finisher Dhoni, the keeper Dhoni, he's been absolutely sensational. So once again wishing you a very happy birthday Mahi, from the entire Akashvani family. आप भी जरा comment section है भर दो, विश करो यार, हो सकता है पहुंच जाए वहां तक। ट्रिविया 2009 नहीं, एक्चुअली 2009 नहीं, ये 2017 की बात है, ये जनवरी की बात है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, कटक, यूवी ने भी शतक लगाया था, शतक इन्होंने भी लगाया था। सो दैट वाज हिज लास्ट इंटरनेशनल सेंचुरी दैट ही स्कोर्ड। होपफुली विल सी मोर, if we don't, it doesn't matter. We have actually enjoyed a wonderful, spectacular career of Mahendra Singh Dhoni at the international level. तो ये IPL तो खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, फिर दोबारा देखेंगे। अभी ये लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजाओ।